Hello students, today in this lecture we are going to discuss electromagnetic induction. Okay, now the very basic of the electromagnetic induction is the magnetic flux. Okay, and before discussing magnetic flux with you, since I am telling you what do you understand by electromagnetic induction, beta electro plus magnetic plus induction. बेटा इंडक्शन का मतलब होता है कि बेटा बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना टेम्परेरी इफेक्ट्स उसके अंदर प्रोड्यूस करना, इसको कहते हैं इंडक्शन. अब बेटा वर्ड से पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बेटा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स डेवलप होंगे ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट्स. तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कोई भी सर्किट है, कोई भी कॉइल है, अगर बेटा किसी भी सर्किट का, किसी भी कॉइल का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ लिंक्ड है, अगर बेटा वो टाइम के साथ चेंज होता है, रिमेंबर चेंज होता है, इंक्रीज होता है तो भी चेंज हो गया, डिक्रीज होता है तो भी चेंज हो गया. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टाइप ऑफ द चेंज, वी आर इंटरेस्टेड इन द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज लिंक्ड विद द सर्किट. सो व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, the EMF is induced in it. Okay, तो सबसे पहले EMI, electromagnetic induction, electromagnetic induction क्या होता है बेटा? ये बेटा whenever the magnetic flux linked when the circuit changes, then the EMF or the current is induced in the circuit. बेटा बात समझ आ गई? Whenever the magnetic flux linked with the circuit changes, then the EMF or the current is induced in the circuit. Current is induced in the circuit. Clear? कॉपी करें इसको. Done? Now, students, all of us are familiar with the bar magnet. बेटा बार मैग्नेट में क्या होता था? बार मैग्नेट क्या होता था बेटा? द मैग्नेटिक डाइपोल इज अ बार मैग्नेट. बेटा जो पोल्स हैं they are located somewhat inward from the geometric edges of the bar magnet, and the pattern of the magnetic lines of forces, the pattern of the magnetic lines of forces बेटा कुछ ऐसा होता था. That is, the magnetic lines of forces they forms the closed loops. The magnetic lines of forces they forms the closed loops which runs from north pole to the south pole outside the bar magnet. And in its interior, the magnetic lines of forces they are directed from the south pole to the north pole. Clear? Now one more thing. Sirs, ध्यान से देखिए बेटा. ये पैटर्न देखिए आपने. तो पैटर्न में स्वयं सबको पता है यार कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं they are crowded near the poles. देखिए let us suppose it is the bar magnet. तो बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको नजर आ रही है. द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स ऑफ द वायर मैग्नेट. अब बेटा जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी
या जितना ज्यादा नंबर डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिंपल सी बात समझ आ गई, इतना काम क्लियर है। सो वी कैन से कि बेटा लेट अस सपोज से इट इज से द फर्स्ट पॉइंट से ए एंड इट इज द पॉइंट से बी। तो बेटा पॉइंट ए पर नंबर डेंसिटी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्योंकि ज्यादा है तो पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा देन दैट एट द पॉइंट बी। बात समझ आ गई। तो बार मैग्नेट का पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्वेंस क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स है। बेटा कोई भी सरफेस अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज्ड है, मतलब कोई भी सरफेस अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसको क्रॉस करती है। तो स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिटरमाइन करती है कि गिवन सरफेस से कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का नंबर आर पार निकल रहा है, क्रॉस हो रहा है। समझ आ गई बात? ओके। Now first of all, magnetic flux तो स्टूडेंट्स बेटा ये चैप्टर है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर का जो बेसिक है वो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सारी स्टोरी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के अराउंड घूमेगी। क्लियर? तो पहला बेटा बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं। Basic idea, it is the physical quantity which determines the number of magnetic lines of forces crossing the surface exposed to the magnetic field। क्लियर? अब बेटा कोई भी सरफेस है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, उस गिवन सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी, मतलब हिंदी में आर पार निकलेंगी, उस फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। बात समझ आ गई? बेसिक आइडिया क्लियर हो गया? शायद कॉपी करें एक बार आप इसको। डन? Now since we are going to define magnetic flux, definition of magnetic flux. For the magnetic flux, let us consider, let us suppose it is the rectangular surface. It is the rectangular surface which is present in the magnetic field. Okay? बेटा मान लेते हैं कि वेक्टर B is the magnetic field. ओके तो जो गिवन सरफेस है ओके उसका जो प्लेन है वो हमने ऐसे रखा हुआ है। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मार्क करना सिखाया था आपको। एरिया वेक्टर इज द वेक्टर व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। एरिया वेक्टर कैसे मार्क किया जाता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस तरीके से मार्क करना होता है कि बेटा एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल है। तो बेटा जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस का दैट विल बी परपेंडिकुलर to the surface. Let us suppose vector A is the area vector and the theta is the smaller angle between the direction of area vector and the magnetic field. Now since numerically we can say that the magnetic flux is the scalar product of the magnetic field vector and the area vector of the surface which is exposed to the magnetic field. बात समझ आ गई? So sir, the definition, the magnetic flux is the scalar product
of the magnetic field and the area vector of the surface exposed to the magnetic field. क्लियर बेटा? ये डेफिनेशन है, कॉपी करें. लेट अस सपोज से phi से डिनोट करें मैग्नेटिक फ्लक्स को. दिस फ्लक्स phi is written as vector b dot vector a. Flux is written as vector b dot vector a. So this flux phi is written as b multiplied with a multiplied with cos theta. क्लियर हो गई ये बात? तो बेटा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है गिवन सरफेस का, that depends on the magnetic field, the magnitude of the area which is exposed to the magnetic field, the magnitude of the area of the surface which is exposed to the magnetic field, and theta is the angle between the direction of magnetic field and the area vector. तो सिर्फ ये डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन आती है तो इसके बारे में बात होगी. The magnetic flux is the scalar product of the magnetic field and the area vector of the surface exposed to the magnetic field. कॉपी करें. यस सो डन. अब एक इंपॉर्टेंट बात, बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात, बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है. यहां पर स्टूडेंट्स एरिया कितना लेना है, देखिए एक इलस्ट्रेशन पहले दे रहा हूं. लेट अस सपोज स्टूडेंट्स बेटा it is a boundary in which there exists a uniform magnetic field. और ये जो क्रॉसेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन. द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे आर कन्फाइंड विद इन द बाउंड्री. बेटा ये जो बाउंड्री हमने मार्क की है, इस बाउंड्री के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड है. क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है. तो जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड. मेरे लिए व्हाइट बोर्ड, आप पेपर यूज कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन. समझ आ गई बात? अब बड़े ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज से बेटा ये कोई एक सर्कुलर लूप है, ये कोई एक सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप का जो रेडियस है दैट इज सपोज से आर. तो स्टूडेंट्स अब आपसे मैं पूछता हूं व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप. तो बेटा आप बोलेंगे कि द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप इज पाई आर स्क्वायर. यस और नो? क्लियर? अब बेटा देखिए ये लूप मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री से, मैग्नेटिक फील्ड की रीजन से बाहर है. तो स्टूडेंट्स क्या कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बेटा लूप के अंदर से आर पार निकलेगी? बोलेंगे नहीं निकलेगी क्योंकि लूप मैग्नेटिक फील्ड में तो है ही नहीं. समझ आ गई ये बात? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज लिंक्ड विद दिस लूप. क्लियर? अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा इसी लूप को अगर हम पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, मतलब बेटा एक लूप पूरी तरह अंदर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लूप का कुछ पार्ट बाहर है. तो सिंस एरिया ऑफ द लूप अभी भी पाई आर स्क्वायर होने वाला है. क्लियर? लेकिन बेटा न्यूमेरिकल्स में यहां पर एरिया का मैग्नीट्यूड ऑफ पाई आर स्क्वायर यूज नहीं करेंगे. आप क्या करेंगे? सिंस वी आर गोइंग टू से दैट A refers to the area. A refers to that area of the surface through which the magnetic lines of forces are passing. समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो we are going to say कि हम यहां पर न्यूमेरिकल्स में पाई आर स्क्वायर यूज नहीं करेंगे. सिर्फ बेटा वो वाला एरिया यूज होगा इस एक्सप्रेशन में जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी. क्लियर? So we are going to say that this A is the area of the shaded portion. A is the area of the shaded portion. पल्ले पड़ गई ये बात. अब इसे कॉपी करें, अब इसको कॉपी करें.
Yes, sir, sir. Now, sir, some cases. Case first is suppose say theta is equals to say 0 degrees. If theta equals to 0 degrees, तो स्टूडेंट्स सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होगी? देखिए, let us suppose it is the magnetic field and let us suppose it is the flight surface. It is the flight surface which is present in the magnetic field such that the direction of the magnetic field is perpendicular to the plane of the surface. तो बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए. एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए. क्लियर? तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा. तो इफ थीटा इक्वल्स टू 0, सबको पता है cos 0 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1 एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिटन एज से B into A. The magnetic flux is written as B into A. Clear? Now the case second. Here suppose say the theta is equals to 90 degrees. बेटा theta 90 है. Theta 90 है. Clear? Okay. अब आप इमेजिन करिए कि magnetic lines of forces swings बेटा इस डायरेक्शन में. Magnetic lines of forces इस डायरेक्शन में. Clear? और आप एक शीट ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं इस तरीके से कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं. देखिए ऐसे. तो बेटा शीट को कैसे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई दे रही है. ओके. तो बेटा लेट अस सपोज से ये शीट ऑफ पेपर है. तो शीट ऑफ पेपर को हमने ऐसे रखा. तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो बेटा इस शीट के ऊपर से और नीचे से चली जाएगी, इसके अंदर से आर पार नहीं होगी. बात समझ आ गई? क्लियर हो गई ये बात? तो सिंस यहां पर जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर वेक्टर ए और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, and this angle is 90 degrees. Clear? Now cos 90 is 0, so the magnetic flux it will be equals to 0. बात समझ आ गई? जल्दी से कॉपी कर लें. Yes, sir. Now the case third. Case third. Here suppose that theta equals to 180 degrees. Theta equals to 180 degrees का मतलब क्या हुआ? बेटा plane of the surface बेटा plane of the surface तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. सिर्फ फर्क क्या है कि एरिया वेक्टर बैकवर्ड डायरेक्शन में है. तो ये केस होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री का. cos 180 -1 होता है तो स्ट्रेस जो फ्लक्स है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ बी. तो बेटा यहां पर नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में. समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर है? अब स्ट्रेस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर को हमने टारगेट करना है. क्लियर? अब बेटा डेफिनेशन में दे दिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर प्रोडक्ट है. तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, magnetic flux is the scalar quantity and its SI unit is Tesla meter square. बेटा क्या रीड करना है? टेस्ला मीटर स्क्वायर. क्लियर? इसको वेबर भी बोलते हैं. और वेबर को ऐसे डिनोट करना WB से. तो बेटा 1 वेबर कितना होता है? 1 वेबर इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है. क्लियर? दैट इज व्हेनेवर द surface
whenever the surface whose area is unity is subjected to the magnetic field whose magnitude is 1 Tesla and the surface, the plane of the surface is perpendicular to the direction of the magnetic field. बात समझ आ गई? जल्दी से कॉपी कर लें. Yes, sir. Yeah. अब देखिए सर, बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है ये तो पता लग गया है आपको. अब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर अगर चेंज प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? हाउ to produce the change in magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज करते हैं? तो सर ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड कॉस ऑफ थीटा पर. तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है: magnitude of the magnetic field, magnitude of the area exposed, and theta, the angle between the direction of the area vector and the magnetic field vector. तो सबसे पहले by changing magnitude of magnetic field, by changing magnitude of magnetic field, बेटा magnitude change करने का मतलब क्या हो गया? That is by changing the strength of magnetic field, by changing the strength of magnetic field. Okay, बेटा strength को कैसे change करेंगे? और by changing the number of magnetic lines of forces, by changing the number of the magnetic lines of forces passing through the surface. Got it? तो बेटा याद रखें, इंपॉर्टेंट है बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड. सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स में ये वाला कार्यक्रम आपको नजर आएगा. समझ आ गई बात? ना सेकेंड थिंग, कॉपी करिए पहले इसको. by changing the magnitude of the area vector. बेटा एरिया को कैसे चेंज कर सकते हैं? बड़े ध्यान से देखिए. Let us suppose say it is a region in which there exists magnetic field and the magnetic lines of forces, they are perpendicular to the plane of whiteboard and in the inward direction. समझ आ गई ये बात? अब बेटा लेट अस सपोज से ये कोई भी एक लूप है जिसका शेप रेगुलर है. अब बेटा ध्यान से देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन है लूप का, ये जो शेडेड पोर्शन है, सिर्फ इतने एरिया से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, क्रॉस कर रही है. क्लियर हो गई बात? अब बेटा देखिए, अगर इस लूप को आप v वेलोसिटी से अंदर पुल करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुल करते हैं, तो क्या होगा बेटा? एरिया एक्सपोज्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट विल इंक्रीज. बात समझ आ गई बेटा? अगर लूप को आप अंदर भेजते हैं तो एरिया एक्सपोज बढ़ेगा.
और अगर बेटा आप इस लूप को v वेलोसिटी देते हैं, लूप को प्यार से ग्रेजुअली बाहर निकालते हैं, तो बेटा एरिया एक्सपोज्ड डिक्रीज हो जाएगा। पल्ले पड़ गई बात। तो बेटा यहां पर हमने एरिया को चेंज किया। याद रखिए ए क्या है, where A is the area of the surface which is exposed to the magnetic field। क्लियर? ये सिंपल सी बात समझ आ गई, जल्दी से कॉपी कर लें। ये सेकंड है, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर। Yes, sirs. Now, third. By changing theta. बेटा थीटा को कैसे चेंज कर सकते हैं? थीटा को चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स ओनली बाय रोटेटिंग द सरफेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। बाय रोटेटिंग द सरफेस in the magnetic field, by rotating the surface in the magnetic field about the axis of rotation which is not parallel to the direction of magnetic field। क्लियर? अब बेटा बड़े ध्यान से समझिए, जो भी सरफेस है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, उस सरफेस को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना है। अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि रोटेट करना है तो एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसा होना चाहिए? बेटा खास ध्यान रखें कि एक्सेस ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ना हो, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ना हो। क्लियर? अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हो गया, आप सरफेस को रोटेट कर रहे हैं, तो सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इस बात को पहले समझा रहा हूं। देखिए, लेट अस सपोज एक रीजन, और बेटा रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड एंड इन द इनवर्ट डायरेक्शन। मान लेते हैं बेटा कि ये एक सर्कुलर लूप है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, और इस कंडक्टिंग सर्कुलर लूप को अगर हम रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्लियर, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बेटा परपेंडिकुलर हो गया प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड के। क्लियर? अब जितना मर्जी रोटेट कर लो, जितना ज्यादा स्पीड से रोटेट करना है उतना ज्यादा स्पीड से रोटेट कर लो, स्टूडेंट्स बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा है वो चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हमने मार्कर से रिप्रेजेंट किया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्टूडेंट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन और द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। समझ आ गई ये बात? क्लियर हो गई बात? अब बेटा दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए, अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए। लेट अस सपोज से let us suppose it is the circular loop. It is the circular loop, and this circular loop is present in the magnetic field. बात समझ आ गई? बेटा देखिए, ये वाला एंड सी मार्क करते हैं, ये वाला एंड डी मार्क करते हैं। क्लियर? तो एरिया वेक्टर ऑफ द सर्कुलर लूप, एरिया वेक्टर ऑफ द सर्कुलर लूप कहीं ऐसे हो गए। क्लियर? अब अगर बेटा हम कॉइल को रोटेट करते हैं, अब अगर हम कॉइल को रोटेट करते हैं and the axis rotation is again this marker, axis rotation is again this marker। क्लियर हो गई बात? ओके, समझ आ गई बात? तो लूप को कैसे रखा है? the plane of the loop is perpendicular to the direction of the magnetic field, okay,
and the axis of rotation is perpendicular to the plane of the white board, और हम बेटा इस कॉइल को ऐसे रोटेट करेंगे, कॉइल को ऐसे रोटेट करेंगे। जब कॉइल को हम ऐसे घुमाएंगे, कॉइल को ऐसे घुमाएंगे तो सिर्फ ये एंड डी ऊपर आ जाएगा और एंड सी नीचे आ जाएगा। देखिए एंड डी ऊपर आ जाएगा, एंड सी नीचे आ जाएगा, तो सिर्फ जो एरिया वेक्टर था वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो पहले वाले केस में θ1 इट इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, दूसरे वाले केस में θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्लियर? तो जब बेटा लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहे हैं, अबाउट दैट एक्सेस व्हिच इज नॉट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेस रोटेशन ध्यान से देख ले, एक्सेस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इट इज इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। क्लियर हो गई बात? ओके, तो यहां पर थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। समझ आ गई बात? जल्दी से कॉपी कर ले। नाउ सिर्स बेटा फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स हैं आपकी बुक्स में, फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपने बुक से उनको गो थ्रू करना है। उनमें क्या है पहले मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? फेराडेज बेटा फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले सिस्टम होगा। ओके, सिस्टम में बेटा दो चीजें होंगी, सोर्स होगा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स के साथ बेटा कॉइल होगी कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। क्लियर? सबसे पहले सिस्टम में सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और कॉइल मिलेगा विच इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। बेटा ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के इंफ्लुएंस में होगी। द कॉइल इज प्रेजेंट इन द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? बेटा इसके बाद स्टेप सेकंड में सिंस कोई भी एक इवेंट होगा, जैसे लेट अस सपोज से यहां पर हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर और ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट को जब हम कॉइल के पास लेके आएंगे तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द कॉइल उसमें इंक्रीज आएगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज रहेगा तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन रहेगा। बात समझ आ गई? मतलब उसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया या ईएमएफ इंड्यूस हो गया। दूसरा रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल। रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा? रिलेटिव मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक्ड है वो चेंज होगा। अब ऐसे में बार मैग्नेट को कॉइल के पास लाइए या फिर बार मैग्नेट को स्टेशन रखिए, कॉइल को बार मैग्नेट के पास लाइए, दोनों ही केसेस में। तीसरा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with the coil changes due to the relative motion। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल
चेंजेस ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। समझ आ गई बात? तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ में लिंक्ड है उसमें चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ आ गई? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, स्टूडेंट्स, there will be the deflection in the galvanometer, and the deflection in the galvanometer indicates the presence of the induced currents or the induced EMF in the coil. Okay? बेटा जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है अलग अलग बुक्स के अंदर, इनका नंबर अलग अलग है, ठीक है? तो सब में ये चीजें कॉमन मिलेंगी आपको। क्लियर? पहले जल्दी से कॉपी करिए, फिर फोर्थ भी मैं लिख के दे रहा हूं। Now, the fourth thing, there will be the deflection in the galvanometer. Deflection in the galvanometer till the relative motion lasts. जब तक रिलेटिव मोशन रहेगा तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन रहेगा। which indicates the presence of induced current or induced EMF in the coil. बात समझ आ गई? तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स गो थ्रू करके रखें बुक से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फैराडेज लॉज न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा तो फैराडेज लॉज विद न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके फाइन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।